नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हिंदी कथावाक और आप देख रहे हैं हिंदी कथावाक यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे ज्ञान की गहराई में उतरेंगे जिसने सदियों से मानव जीवन को दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के मैदान की। सामने कौरवों की विशाल सेना है और अर्जुन के मन में द्वंद्व है। वह कर्म और संन्यास के बीच फंस गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप एक ओर संन्यास की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर मुझे कर्म करने को कहते हैं। आखिर मेरे लिए श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? इसी प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण ने 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग शुरू किया। यह अध्याय कर्म और संन्यास के बीच के अंतर को समाप्त करता है। आइए इस गहन ज्ञान को एक सरल कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन काल में विजय और अजय चचेरे भाई थे और एक महान संत के शिष्य थे। दोनों ही मुक्ति चाहते थे, पर उनके रास्ते अलग थे। विजय ने माना कि सच्ची स्वतंत्रता केवल पूर्ण संन्यास में है। उसका विश्वास था कि दुनियावी कर्म केवल बंधन हैं और मोक्ष के मार्ग में बाधा हैं। उसने अपने गांव, परिवार और सारी संपत्ति का त्याग कर दिया। वह एक दूरस्थ आश्रम में चला गया, जहां उसने ध्यान और अध्ययन को ही अपना एकमात्र कर्तव्य बना लिया। विजय अब खुद को सबसे बड़ा त्यागी और कर्मों के बंधन से मुक्त मानता था। उसके मन में अपनी तपस्या के लिए एक सूक्ष्म अहंकार भी आ गया था। दूसरी ओर अजय ने मुक्ति के लिए कर्मयोग का मार्ग चुना। उसने गांव में रहकर अपनी दुकान चलाई, परिवार की देखभाल की और सभी सामाजिक कर्तव्यों को निभाया। अजय का संकल्प था कि वह हर काम करेगा, लेकिन फल की आसक्ति, मुनाफा, प्रशंसा को पूरी तरह त्यागेगा। वह अपनी दुकान को एक मंदिर मानता था, जहां वह निस्वार्थ सेवा कर रहा था। एक साल बाद गुरुजी ने दोनों शिष्यों से मिलने का निर्णय लिया। वे सबसे पहले विजय के आश्रम पहुंचे। विजय ने गुरु के चरण स्पर्श किए और बड़े गर्व से अपनी तपस्या के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने कर्मों का पूरी तरह त्याग कर दिया है और मैं अब किसी बंधन में नहीं हूं। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए एक तीखा प्रश्न पूछा, जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम भिक्षा लेने बाहर जाते हो। क्या भिक्षा लेना कर्म नहीं है? गुरुजी वहीं नहीं रुके। उन्होंने पूछा, क्या श्वास लेना कर्म नहीं है? क्या तुम्हारे मन में अपनी तपस्या के फल, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा नहीं है? गुरुजी ने समझाया, तुम केवल शारीरिक कर्मों से भागे हो विजय, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी कर्मों के फल, तपस्या के परिणाम में उलझा हुआ है। यह सच्चा संन्यास नहीं है। विजय का चेहरा उतर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि पूर्ण त्याग के बावजूद उसका मन अभी भी शांत क्यों नहीं है। उसने चुप्पी साध ली। गुरुजी ने विजय को शांत रहने का इशारा किया और कहा कि वे शीघ्र ही लौटेंगे। अब उन्हें अपने दूसरे शिष्य अजय से मिलना था। गुरुजी अजय की दुकान पर पहुंचे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, गरीब, अमीर, बूढ़े, जवान। भीड़ के बावजूद अजय शांत और प्रसन्नचित्त था। वह हर ग्राहक को समान भाव से सेवा दे रहा था। उसके माथे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। गुरुजी ने पूछा, अजय, तुम हर दिन इतना कर्म करते हो, इतने लोगों के बीच रहते हो, क्या तुम फंसे हुए नहीं हो? क्या तुम्हें बंधन महसूस नहीं होता? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि उनके फल का संन्यास कर दिया है। मैं काम करता हूं, पर मैं कर रहा हूं, इस भाव का संन्यास कर दिया है। अजय ने समझाया, मैं जानता हूं कि मेरे हाथ काम कर रहे हैं, पर मेरा मन निष्काम है। मुनाफा हो या नुकसान, प्रशंसा मिले या निंदा, मैं दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूं।
मेरी दुकान मेरे लिए एक यज्ञशाला है, गुरुदेव अजय ने कहा। यहाँ मैं सेवा का यज्ञ करता हूँ। मैं कर्म करता हूँ, पर ईश्वर के निमित्त साधन बनकर। गुरुजी अजय से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अजय को गले लगाया और अजय की निष्काम भावना की प्रशंसा की। गुरुजी ने तुरंत विजय को अजय की दुकान पर बुलाया। विजय आया और अजय की शांति देखकर दंग रह गया। गुरुजी ने विजय से कहा, देखो विजय, कर्म का त्याग करना कठिन है, पर फल का त्याग करना सरल और व्यावहारिक है। तुम कर्मों से भागे, पर फल की आशा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। अजय ने कर्मों को गले लगाया, पर फल की आसक्ति को मार दिया। इसीलिए अजय का हृदय निर्मल और शांत है। गुरुजी ने अंतिम सार बताया, जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं करता, वह वास्तव में कर्मयोगी भी है और सच्चा सन्यासी भी है। विजय ने अपनी गलती समझी। उसने जाना कि कर्मों से भागना नहीं, बल्कि कर्मों के फल से भागना ही सच्चा योग है और जीवन की वास्तविकता। विजय ने आश्रम छोड़कर गांव वापस आने और अजय की तरह निष्काम भाव से कर्म करने का निश्चय किया। अब वह संसार में रहकर भी सन्यासी बन गया था। इस कहानी से गीता के 5वें अध्याय की 3 मुख्य शिक्षाएं सामने आती हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। शिक्षा 1, कर्म और संन्यास समान हैं। अंततः निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी और फल का त्याग करने वाला सन्यासी दोनों एक ही लक्ष्य यानी शांति और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शिक्षा 2, कर्मयोग की व्यावहारिकता। कर्मों का पूर्ण त्याग, संन्यास, बहुत कठिन और अव्यावहारिक है। आप शरीर और मन से कर्मों को पूरी तरह से त्याग नहीं सकते। इसके बजाय कर्मयोग, फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करना अधिक सरल, व्यावहारिक और श्रेष्ठ मार्ग है। यह संसार में रहते हुए भी सन्यासी बनने का तरीका है। कर्मयोगी हर स्थिति में, हर प्राणी में और हर परिणाम में समान भाव रखता है। वह जानता है कि वह केवल निमित्त साधन है। कार्य करना उसका कर्तव्य है, पर फल देना उसके हाथ में नहीं है। इस भाव से वह कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। गीता कहती है कि अज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, इसलिए वह फल में फंस जाता है। ज्ञानी व्यक्ति देखता है कि इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं, आत्मा नहीं। कर्मयोगी अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर देता है। इस समर्पण से उसका हृदय निर्मल और शांत हो जाता है, जैसे जल से भरा घड़ा। यह मत भूलो कि संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो आप इस जीवन में ही सच्चा संन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो आज से आप भी अपने जीवन की दुकान को एक यज्ञशाला बनाइए। फल की चिंता छोड़िए और कर्म करते जाइए। इसी में जीवन का सच्चा योग और परम शांति निहित है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और श्री कृष्ण का यह अनमोल ज्ञान पसंद आया हो, तो हमारे चैनल हिंदी कथावाचक को लाइक करें। ऐसे ही अद्भुत ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना न भूलें। अगली बार हम जानेंगे कि कर्म करने के बाद भी हम कैसे निर्दोष रह सकते हैं। कौन है वह महापुरुष जो पानी में कमल की तरह दुनिया में रहकर भी अलिप्त रहता है? जानने के लिए जुड़े रहें हिंदी कथावाचक के साथ। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।